शादी की तकरीब हो रही होती है, स्टेज पे दूल्हा बैठा होता है, उसके वजूद पे लोग तबसरे करके दुख देने से बाज नहीं आते। क्या इन दुखों को कम किया जा सकता है? सूखे सड़े लड़का हो या लड़की, दोनों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, दोनों बीमारी को जल्दी दावत देते हैं। और सप्लीमेंट जो दवाइयों वाला होता है, कसम खा ले वो नहीं लेना। हम अजीब व गरीब कौम हैं, हम हमेशा दूसरे को दुख देने वाला कोई ऐसा जुमला ज़रूर कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे घरों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कौन से बच्चे और बच्चियाँ हैं जो मजाक का निशाना बनते हैं? शादी की तकरीब हो रही होती है, स्टेज पे दूल्हा बैठा होता है और सामने लोग बैठे खाना भी खा रहे होते हैं और साथ साथ देख के उसके सूखे सड़े होने पे तबसरे भी कर रहे होते हैं। घरों में शादी के बाद लड़की जब ब्याह के जाती है तो उसको देखने के बाद जितना भी गोरा रंग हो, जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसके वजूद पे लोग तबसरे करके दुख देने से बाज नहीं आते। क्या इन दुखों को कम किया जा सकता है? क्या इस चीज़ को रोका जा सकता है? या लाजमी ही आपने कमज़ोर रहना है और लोगों से ये सुनना है कि सूखा सड़ा हुआ है? सूखे सड़े लड़का हो या लड़की, दोनों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, दोनों बीमारी को जल्दी दावत देते हैं और दोनों ज़ाहिर किसी छोटी मोटी फ़ाइट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। आज चूँकि इस मौजू पे हम बात करने वाले हैं कि क्या करें कि जिस पे आपका वजूद लोगों के मजाक का निशाना बनने से बच जाए। ये चाहे अपने घर में हो, ये चाहे तालीमी इदारे में हो, या चाहे ये ससुराल में हो। इवन जॉब की प्लेस पे अगर आपका वजूद बिल्कुल सूखा हुआ होता है, लोग आपको सीरियस नहीं लेते। हमारा आम तौर पे जो सोशल बिहेवियर है, हम सब के पैरामीटर्स तय हैं शख्सियत के। किसी का मुंह लंबा हो तो मसला, किसी का मुंह चौड़ा हो तो मसला, इवन वो बड़ा मशहूर हो जाए तो भी उस बेचारे को बुढ़ापे तक उसके बड़े मुंह के ताने दिए जाते हैं। हम अजीब व गरीब कौम हैं, हम हमेशा दूसरे को दुख देने वाला कोई ऐसा जुमला ज़रूर कहते हैं। लाइक पिछले दिनों नजीब अयूबी साहब कराची से आए हुए थे, तो हमारे दोस्त हैं मशहूद खान, उन्होंने उनके एजाज़ में एक पार्टी रखी। इट वाज अ बुफे और बारबेक्यू पार्टी थी। उसमें चूँकि सारे दोस्त थे, तो वो जो बच्चा पराठा बना रहा था वो मशहूद साहब का अपना बेटा था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने भी जाकर उसके साथ पराठे बनाए। फिर वो जो तिक्के बन रहे थे मैंने भी साथ बनाए। चूँकि मौसम उस रोज़ सुबह से बारिश हो रही थी, तो जाते हुए मैं कोट पहन गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं है, कोट की 3 किस्में होती हैं। एक वो जो बनू वाला मोटा स्टफ़ होता है, ये सख्त सर्दियों में पहना जाता है। इस तौर पर आपने जो चेक वाले कोट देखे वो गर्म कोट होते हैं। तीसरा वो होता है जो समर सूटिंग कहलाती है। समर में बिल्कुल बारीक कपड़ा, यानी ये इस वक्त भी मैंने पहना हुआ है, ये शर्ट वाला कपड़ा है, स्पेशल सूटिंग होती है, इसमें मोटा स्टफ़ नहीं होता। हाँ, उसकी कटिंग बिल्कुल वैसी होगी, उसके पैड्स बिल्कुल वैसे होंगे, सो इसको पहन के आपको गर्मी नहीं लगती। ये चूँकि गर्मी के लिए ही बना है। ओके, उसकी तस्वीरें बन गई। बहुत से लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, पर 1-2 लोगों ने लिखा कि हैं आपको ये कोट पहनने की क्या आदत है, आप हर जगह कोट क्यों पहन के चले जाते हैं। मैंने सोचा अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग दोस्त हों तो ये दोस्त नहीं हैं, क्योंकि जो सबके सामने आपको डाउन करने का कोई जुमला कहते हैं, या तो ये सैडिस्ट हैं या इनको दूसरों के नक्स देखने की आदत है। ये ज़िंदगी में किसी भी मौके पे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सो ऐसे दोस्तों से भी अवॉइड करना चाहिए और ऐसा बंदा या बंदी बनने से भी अवॉइड करना चाहिए। भरी महफिल में एक बंदा खाना खिलाता है, 40,000 रुपये खर्च करता है और आप कहते हैं यार कित्थे ले आए हैं, सलाद तक चंगा बनया सी। सो आपके मुंह पे कुछ लगना चाहिए। आपसे मतलब वो जिस बंदे ने ये कहा। इसी तौर पे एक बच्ची ने 20-25 हज़ार का सूट लिया, मेकअप कराया। हमको क्या तकलीफ़ होती है, हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। वक्खी से कोई ऐसा जुमला निकालते हैं जिससे अगले का दिल टूटे। शादी वाले दिन कहेंगे उस बैठी हुई ये लड़की या लड़का, यार है तो ठीक है पर बिल्कुल सूखा सड़ा लगन रहा है, जच नहीं रहा। तो जचने का क्या मतलब है? उसको कोई टीके लगा के मोटा कर दें, उसको फिर कोई बीमार कर दें, या आपको उसकी जगह पर बिठा दें। ये मर्ज अच्छा नहीं है, अजियत देने वाला, सैडिस्ट है। और ऐसे लोगों से, लड़कियां हो या लड़के, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके मियाँ, इनकी बीवियाँ, इनके बच्चे सब इनसे तंग आ जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं उसमें कि जो सूखे सड़े अगर आप हों तो क्या अक्लमंदी ये है कि
जो बात लोग कहते हैं आप उसको खुद महसूस कर लें। सो 3 स्टेप्स हैं आपके इलाज के। पहला, महसूस करें, जिसको अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में आजकल लोग कहते हैं मेरी महसूसमेंट बड़ी तेज़ है। गलत लफ्ज़ है, लेकिन इसको महसूस करें, फील करें, यस दिस इज़ द इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ, कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ। अगर आपकी बेल्ट नहीं बनती, पैंट नीचे सिरक जाती है, पेट बिल्कुल, और आप कांगड़ी पहलवान लगते हैं, तो उसका मतलब है आप अंडर वेट हो। और आपका अगर BMI बने तो ये 18.5 के करीब बनता है, कि जो एवरेज आपका होना चाहिए। पिछली दफ़ा मेरा ख्याल मैंने शायद 16 कहा था, तो 18.5 है। ओके, दूसरी बात ये है कि जब आप महसूस कर लें तो फिर उसको तस्लीम कर दीजिए, यस इट्स द इशू, इट्स अ गैप, इसको मैंने फिल करना है। तीसरा ये कि फिर आप उसको दूर करें। ये 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली है। इसके तहत आप 1 से 3 माह में अपना ये मसला हल कर सकते हैं। गर्मियों में जो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जो नट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गर्मियों में नट्स ना लीजिए। गर्मियों में नट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है और समटाइम्स ये आपको फिर गर्मी कर देते हैं। गर्मी में दूध लीजिए, दही लीजिए, जो ताज़ा फल हैं वो लीजिए, चाहे स्मूदियाँ लीजिए, लस्सी बड़ी शानदार है, लस्सी लीजिए। इसी तौर पे फलों की जो इनटेक है जब बढ़ा दीजिए, सुड़ना कुड़ना कम कर दीजिए, अपने खाने में कुछ चीज़ों को ऐड कर दीजिए। और सप्लीमेंट जो दवाइयों वाला होता है, कसम खा लें वो नहीं लेना। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको वो अगर बल्कि कर दें, तो जैसे ब्रॉयलर मुर्गी नहीं होती, तो ब्रॉयलर मुर्गी का देसी मुर्गी से कोई मुकाबला नहीं। ब्रॉयलर किसी काम का नहीं होता, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना खड़ा। आप एकदम वो मूदन डार्लिंग बन जाएंगे मोटे से, लेकिन थल थल करने लगेंगे। ये सेहत नहीं है, ये बीमारी की एक और शक्ल हो जाएगी। सो अपने आप को आप अच्छी फीड पे लेके जाइए। अगर आपके पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे मिल लीजिए। सरकारी तौर पे हॉस्पिटल में भी होती हैं, डॉक्टर नौशीन साहबा से आप रब्ता कर सकते हैं, 03014585 इसी तौर पे, चूँकि उन्होंने जो आपके लिए बनाया मोटा होने के लिए, सेहतमंद होने के लिए, वेट गेनर, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पाकिस्तान हर्बल से मंगवा सकते हैं। हमें चूँकि गिफ्ट आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेट गेनर है। ये बहुत अच्छा है, चूँकि पहले जिन लोगों ने ये आजमाया, बहुत ही खालिस इसमें चीज़ें हैं, बड़ी शानदार, 100% प्योर, लेकिन इसको भी आप 1 महीने के अंदर अंदर ये ख़त्म करना होता है। चूँकि ज़ाहिर है जो अगर थोड़ी सी भी नमी हो तो इसमें जिस तरह की खालिस चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर एक चम्मच भी होता है, बड़ा मज़ेदार सा गोल मटोल सा। तो ये चम्मच है, आपने सुबह और शाम, अगर आप 5 फुट से कम कद के हैं तो 1 चम्मच, और 5 फुट का अगर कद आपका ज़्यादा है तो फिर 2 चम्मच दूध में डाल के आपने लेना है। चूँकि इसके अंदर को 8-10 चीज़ें हैं। इसकी डिटेल मैंने पिछले बार आपको बता दी थी। इसके साथ एक पूरा आपका लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना प्लान, डाइट प्लान, कि क्या खाना है, किस वक्त खाना है। ये बहुत रेयर होता है, यानी ये इटसेल्फ इसकी कीमत को 3-4 हज़ार रुपये होती है। आप किसी भी जब न्यूट्रिशन से लिखवाते हैं तो वो ये प्लान लिख के देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और जिसका इम्पैक्ट होता है। तो ऐ प्यारे लड़के और लड़कियों, जिनकी सेहतें कमज़ोर हैं, दिखने में खूबसूरत हैं, पर सूखे सड़े और कांगड़ी पहलवान लगते हैं, तो आपको ज़िंदगी में यानी बैलेंस, बहुत मोटा नहीं होना, भद्दा नहीं होना, पर आपकी शख्सियत और आपका वजूद इतना हो कि दिखने में अच्छा लगे। इवन शादी वाले दिन या क्लास में या अफसर, आपको ये ना लगे कि नहीं यार ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। इस जुमले से पहले अपने आप को बेहतर फेज़ में ले जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।